I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we are going to deliver our 8th lecture. आज हम अपना 8th लेक्चर डिलीवर करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। आपको मैंने पहले बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और एक कंक्लूजन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसकी बेस पर वो आपको पास फेल करने का सोचता है। अगर ये अच्छे होंगे तो वो आपको पास करेगा, अगर ये बुरे होंगे, इनमें फ्लॉज होंगे, इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, आपकी कोहेरेंस नहीं आएगी, रेलेवेंसी नहीं आएगी, तो वो आपको फेल कर सकता है। उसके बाद बाकी कहीं जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 7 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक सेंटेंस सॉरी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स पर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, फिर डिकोडिंग ऑफ टॉपिक जिसे आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक कह सकते हैं, फिर हमने एक थीसिस स्टेटमेंट पर किया है, हमने आउटलाइन मेकिंग पर किया है, हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पर भी किया है, हमने जो दरमियान में जो आते हैं जिनको मेन बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं उन पर भी लेक्चर प्रिपेयर किया है, हमने उन पर भी लेक्चर प्रिपेयर किया कि किस तरह ऐसे में कोहेरेंस और रेलेवेंसी लाई जा सकती है, उस पर भी लेक्चर प्रिपेयर किया है। और ऐसी तमाम चीजें जो ऐसे में बिल्कुल नहीं करनी उस पर भी लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। और एक लेक्चर इस पर प्रिपेयर किया है कि आपको कैसे अपना ऐसे प्रिपेयर करना है, आपको कहाँ से करना है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इस पर भी लेक्चर प्रिपेयर है और मैंने डिलीवर कर दिया है और वो आपको मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये सब लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कंक्लूजन वाला लेक्चर रहता था, तो इसको हम किस तरह करना है आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, इसमें सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। ये आपने हर पैराग्राफ में लिखना है, बेशक वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, एक्सपोजिटरी है, ये मेन बॉडी पैराग्राफ्स है, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस किसके मुताबिक लिखना है? अपने जो आपका मेन टॉपिक है उसके मुताबिक लिखना है। उसको आपने रिलेट कर देना है, आपने अपने जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग, जिस टाइप का पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर करना है रीशेपिंग ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। जो आपने ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी, मैंने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया था, थर्ड था आई थिंक, उसमें थीसिस स्टेटमेंट बताया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे बनानी है। उसको बस रीशेप करना है, ठीक है। आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। आपने यूं करना है, यहाँ से शुरू करना है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये कोई भी वर्ड अच्छा सा यूज करने कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपका अपना वर्ड है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेव रियलिटी, ये बेसिकली टॉपिक है। इज ग्लोबल वार्मिंग आर रियलिटी, मिथ आर रियलिटी, ठीक है। ये इस तरह ये वाला टॉपिक है। इसमें हमने कहा ये रियलिटी है, हमने ये इसको हमने चूज किया रियलिटी पर। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट, बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है, ये मैं इस पर पूरा लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वहां से आप देखेंगे तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। इज अ ग्रेव रियलिटी, यहाँ उसने ये यहाँ तक थीसिस स्टेटमेंट है। उसके बाद सपोर्टिंग आर्गुमेंट आ गया, द इवल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर प्रोड्यूसिंग मेनी चैलेंजेस फॉर सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखें, अगर हम इसकी बैक पर जाएं तो ये देखें, यहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंस है, उसमें क्या करना है, समराइज और रैप अप द मेन पॉइंट इन द बॉडी ऑफ एन एसे एंड एक्सप्लेन हाउ आइडियाज फिट टुगेदर, ठीक है। ये इसको हमने कैसे प्रैक्टिकली किया, ये देखो यहाँ से, द इवल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर प्रोड्यूसिंग मेनी चैलेंजेस फॉर सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, द सिचुएशन इज वर्सनिंग विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल डे, करंटली इट सीम्स अ मेमर टास्क टू हैंडल, हाउएवर, ठीक है ना। अब हमने याद रखना कि हम जो आपकी ये कंक्लूजन होता है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस के बाद हम इसमें आप जो सॉल्यूशंस है, रेमेडीज है, वो यहाँ पर देते हैं। आप अपने सॉल्यूशन और रेमेडीज अनलेस अंटिल आस्क्ड आपने नहीं देनी, कहाँ पर, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। सिर्फ अपने काजेज इफेक्ट लिखने हैं, अपने वहां पर सॉल्यूशन नहीं देने, सॉल्यूशन आपने कंक्लूजन में देने हैं, ठीक है। अगर पूछ लेता है, खुद ही टॉपिक में पूछ लेता है, तो फिर आप वहां पर दे देना, अदरवाइज आपने कंक्लूजन देना ही, जो आपके रेमेडीज हैं, जो आपके सजेशंस हैं, वो आपने कंक्लूजन में ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देनी है। अब देखें, इसके बाद हमारे कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। अब आप ये देखेगा कि वो मोल्ड कैसे इसमें हम करते हैं, ये देखें, जैसे इन द सेम वे ग्लोबल वार्मिंग कैन बी सॉरी करंटली इट सीम्स अ मेमर टास्क टू हैंडल, हाउएवर, यहाँ से हम मोल्ड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अब सॉल्यूशन देने लगे हैं। हाउएवर इसे कहते हैं कनेक्टर्स, यूज ऑफ कनेक्टर्स, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि, यूज ऑफ कनेक्टर्स इसलिए आते हैं ताकि आपकी कोहेरेंस मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए हम कनेक्टर्स को यूज करते हैं। और कोहेरेंस कैसे मेंटेन, इसमें पूरा लेक्चर दिया हुआ है मैंने, और यूज ऑफ कनेक्टर्स कहाँ का यूज करने हैं उसको भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट
impossible, ठीक है, one as dawn goes to day. In the same way global warming can be controlled, ठीक है, slowed and its impacts can be mitigated by, देखिए यहाँ सोल्यूशन देना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, by taking practical measures on rational ground, जैसे रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये पहला सोल्यूशन दिया, mass forestation, use of renewable energy resources have the potential to play their crucial part to heal the problem of global warming. अब सिमिलरली, ठीक है, ये फिर कनेक्टर दे दिया हमने क्योंकि हम अभी तक सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सिमिलरली ऐड कर लिया आप, इन एडिशन टू ऐड कर सकते हैं, एडिशनली ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, कपल्ड विद ऐड कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो विद के साथ यूज इसको ऐड कर सकते हैं, बिसाइड्स के साथ याद कह सकते हैं, ऐसा कोई भी कनेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली होलिस्टिक अप्रोच बैक्ड बाय यूनानिमस रिस्पांस ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी रिमेन्स फंडामेंटल टू पुश, यहाँ पर लिखी वो typo mistake है, to push the world beyond disastrous impacts of global warming. Therefore, या कॉमा आएगा, the onus lies on all human race to take those measures which can impede and control global warming. देख अब therefore से हम अपना जो आपका जो ये वाला पैराग्राफ है, ये जो आपका पैरा है, इसको हम यहाँ से अब एंड करने की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं इस पैराग्राफ को। ये देखिए जैसे इसमें एक्सप्लेन हुआ है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट पर आ जाना है आपने, कैसे करना, आपने अपने फाइनल वर्ड्स शुरू कर देने हैं, ठीक है, फाइनल वर्ड्स यहां से शुरू हो रहे हैं देयरफॉर से, ठीक है। अब देखें, देयरफॉर द ओनस लाइज ऑन ऑल ह्यूमन रेस टू टेक दोस मेजर्स दैट कैन इम्पीड एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। दे आल्सो नीड टू प्रोड्यूस एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हेंस करके हमने hence prudent and well knitted response of human beings response of human being is needed, ठीक है, यहाँ पे सॉरी इस टाइप ऑफ मिस्टेक्स बहुत है इसमें, टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग व्हिच इज आर रियलिटी इन टुडेज वर्ल्ड। अब देखिए इसको हम पीछे जाते हैं, यहाँ हमने डिस्कस किया क्लोजिंग स्टेटमेंट में फाइनल वर्ड्स दे दिए और कनेक्ट बैक टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपने जो इंट्रोडक्शन में उसको कनेक्ट बैक कर देना। ये देखिए कैसे कनेक्ट बैक हुआ, यहां तक तो आ गया, देयरफॉर से लेकर आपका यहां तक आ गया, ये जो है इधर तक, ठीक है ना, यहां तक आ गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन, सॉरी ये इधर से यहां से देखिए ना, यहां इस देयरफॉर से, ठीक है, यहां तक तो आ गया आपका वो लास्ट वर्ड्स थे, फाइनल वर्ड्स थे। उसके बाद यहां से आपने हैंस प्रूडेंट एंड वेल कनेक्टेड रिस्पांस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इज नीडेड टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग व्हिच इज आर रियलिटी इन द टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड। अब ये जो बात है ना, ये लास्ट लाइन जो है ये आपकी कनेक्ट बैक करते हैं टू योर इंट्रोडक्शन, जहां पर आपकी थीसिस स्टेटमेंट में हमने इसको टेक क्या ली थी, ये एक रियलिटी है, ठीक है, उस तरह लेके इसको हमने फाइनल कर दिया। तो आपको ये समझ आया कि आपने अगर एक आउटलाइन लिखनी है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होंगे, टॉपिक सेंटेंस, फिर स्पोर्टिंग, फिर आपने सॉल्यूशंस देने हैं और इधर आके आपने क्लोजिंग कैसे करनी है, फाइनल वर्ड्स देके आपने अपने जो लास्ट लाइन है उसको कनेक्ट बैक कर देना है टू योर इंट्रोडक्शन। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है, ठीक है, और इस तरह आप फॉलो करते हुए आप इजीली अपना ये अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, प्लीज नो कॉल। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।